अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहुल उलाबी। नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक में आज मुतअद्दिद खबरों को लेकर बात करेंगे। बात भारत चीन के हवाले से होगी, क्योंकि भारत चीन के दरमियान जो तातुल था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और इस हवाले से फ़ौजी सरबराह का बड़ा बयान सामने आया। वो खबर आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात ब्रिक्स सरबराही इजलास की भी होगी, क्योंकि ब्रिक्स सरबराही इजलास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस में हैं। इस इजलास में उन्होंने शिरकत की है और व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है। और ख़बर यह भी है कि वो चीन के सदर उनसे भी मुलाकात करेंगे। उस हवाले से भी आगे चलकर बात करेंगे। और फिर बात कुछ कौमी खबरों की भी करेंगे, क्योंकि जो वक़्फ़ तरमीमी बिल पर जो इजलास था, जेपीसी की मीटिंग थी, उसमें ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। और ख़बर यह है कि एक रुकन पार्लियामेंट जो है वो इस मामले में ज़ख्मी भी हुआ है। आगे चलेंगे तो बात जम्मू कश्मीर की भी होगी। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बिजली महकमे की जायज़ा मीटिंग की है और अब उन्होंने बिजली महकमे की जो निगरानी है वो खुद करेंगे। बिजली महकमे की निगरानी उस वाले से उन्होंने आज मीटिंग ली है और कहा कि वो अब खुद इसकी निगरानी करेंगे। उस वाले से भी बात करेंगे। और बात जो नए अराकीन असम्बली है उनके लिए जो गाड़ी खरीदने का मामला है उस वाले से भी बात करेंगे। और करीबन 15 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है ताकि जो नए अराकीन असम्बली है उनके लिए गाड़ी खरीदी जाए। और कौन सी गाड़ी होगी वो आपके सामने रखेंगे। श्रीनगर और बैलाकों में हवाई अड्डे पर आज बम की धमकी मिलने से फ़्लाइट जो है वो डिले हुई। उस वाले से भी आगे चलकर बात करेंगे। कुछ आपकी शिकायतें भी हैं, इन सब चीज़ों पर हम आज प्रोग्राम अब तक में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दें कि फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान कि मशरकी लद्दाख में दोनों फौजों के दरमियान तातुल अब ख़त्म हो चुका है, एतमाद को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, ये फौजी सरबराह की जानिब से कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने भी तनाज़ा ख़त्म करने के मुआहदे की तस्दीक की है। यह बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मशरकी लद्दाख में जो तातुल था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। और इस हवाले से चीन के दरमियान 4.5 साल से ज़ायद अरसे से जारी तातुल के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसकी पेशरफ्त कल हुई थी जब भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि LAC पर गश्त के हवाले से इत्तेफ़ाक़ राय का ऐलान हुआ। लेकिन आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा कि हम एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर भरोसा करते हुए कि जो बफर जोन बनाया गया है उसमें कोई दाखिल नहीं होगा और दोनों को इस बात की यकीन दहानी करानी होगी। उन्होंने कहा कि जब एतमाद कायम होगा तो बाकी जो इकदाम हैं वो भी आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे। साथ ही साथ इधर चीन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उसने भारत के साथ मशरकी लद्दाख में दोनों फौजों के दरमियान जारी तातुल को ख़त्म करने के लिए एक मुआहिदा कर लिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान लिन जियान ने कहा कि हालिया अरसे में चीन भारत सरहद से मुतल्लिक मसाइल पर सफारती और अस्करी ज़राए से करीबी रब्ता किया है। अब दोनों फ़रीक़ैन ने मुतल्लिका मामलात पर एक हल तक पहुँचने का फैसला किया है और चीन ने भी इसकी सराहना की है। फौजी सरबराह ने मज़ीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाता हूँ। Sir, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying. It has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. I think this is the diplomatic answer given by a military man. चलिए, फौजी सरबराह का ये बड़ा बयान कि फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान जो तातुल था वो ख़त्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात ब्रिक्स सरबराही इजलास की करेंगे। और ये इजलास रूस में जारी है। आज से इजलास शुरू हुआ और कल तक ही जारी रहेगा। और आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है। एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और गले भी मिले और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस मौका पर कहा गया कि भारत हमेशा अमन कायम करने के लिए तैयार है और अमन कायम करने में मदद भी करता है। ये तस्वीरें भी हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, हाथ मिलाया, गले भी मिले। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज रूस के शहर काजान में 16वें ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर पुतिन के दरमियान दो तरफा मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी उनके साथ थे। इस दो तरफा बातचीत में रूसी सदर ने कहा कि हमारे तो आपसे ऐसे रिश्ते हैं कि लगता ही नहीं कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये जुमले जो है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहे गए। इस पर रूसी वफद भी हंस पड़े, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुस्कुराने लगे इस पर। और सदर पुतिन ने कहा कि हम रूस और हिंदुस्तान के दरमियान जारी ताउन को काफ़ी अहम समझते हैं। दोनों ममालिक ब्रिक्स के असल रुकन ममालिक है। रूस और हिंदुस्तान के दरमियान खुसूसी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। ये रिश्ता बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी और पुतिन के दरमियान बातचीत हुई तो उस दरमियान इन बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर खारजा राब्ते में रहते हैं, हमारा कारोबार भी तरक्की कर रहा है और अगली मीटिंग भी 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े मंसूबे तैयार हो रहे हैं। हम काजान में हिंदुस्तान की कौंसल जनरल खोलने के लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया और कहा कि हम आपको यहाँ पाकर बहुत खुश है। आपको बता दें कि ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका और इस पर इन मुल्कों पर मुश्तमिल ये ब्रिक्स बना है। तमाम ममालिक के सरबराहान फ़िलहाल काजान में इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और आज जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे तो उनका गर्मजोशी से वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। रिवायती तरीके से उनका वहाँ पर इस्तकबाल हुआ और फिर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि गर्मजोशी से वहाँ पे जो लोग वो आए और जो भारतीय भी वहाँ पे है वो आए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने तस्वीरें भी खिंचाई और फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पुतिन के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिस दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे और कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं।
आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सरबराही इजलास जारी है, कल भी ये इजलास जारी रहेगा। और ख़बर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फिलहाल मुलाकात की है और अब वो जो चीन के सदर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात और एक खबर की करते हैं और आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल, इस पर बातचीत जारी है और आज इसकी जब मीटिंग हुई तो वहां पर हंगामा देखने को मिला। जेपीसी की मीटिंग में ज़बरदस्त झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अरकान में बहस हुई और रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के जख्मी होने की भी इत्तला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेपीसी की मीटिंग में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है और बीजेपी और टीएमसी के अरकान में बहस छिड़ी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एक रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी वो इस मामले में ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक बोतल फोड़ी गई और ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं बोतल की, बताया जा रहा है कि ये इस मीटिंग में जब झड़प हुई, तोड़फोड़ हुई और जिसमें एक रुकन पार्लियामेंट जो है वो ज़ख्मी भी हुई। आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी बिल्डिंग में मुनक्कद किया गया। मीटिंग में बीजेपी और टीएमसी अरकान में बहस और झड़प होने की खबर है। इस झड़प में तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के जख्मी होने की भी इतला है। मीटिंग में टीएमसी एमपी के जरिए बोतल फोड़ने की खबर है। झड़प में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी के कल्याण बनर्जी, बताया जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान बहस और फिर झड़प हुई, जिसके बाद एक रुकन पार्लियामेंट जो है वो ज़ख्मी हुआ। इजराय के मुताबिक, वाक़ई के यानी शाहिदीन के मुताबिक टीएमसी कल्याण बनर्जी ने वहां रखी शीशे के पानी की बोतल उठाकर मेज़ पर मारी और ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बीजेपी की सरबराह जगमेविका पाल की सरबराही में कायम कमेटी का मकसद वक्फ एक्ट में इस्लाहत लाना है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वक्फ इमला को कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। वाज़ेह है कि जेपीसी की हालिया मीटिंगों में भी बीजेपी अरकान पार्लियामान और एमआईएम समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट में तीखी बहस होने की खबरें मंजर आम पर आ चुकी है। और आज जब ये इजलास चल रहा था तो इस दरमियान भी बहस हुई और बहस यहाँ तक पहुँची कि फिर झड़प भी हुई है, जिसके नतीजे में टीएमसी, बताया जा रहा है कि एक जो मेंबर पार्लियामेंट है वो इस मामले में ज़ख्मी हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं, बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे और आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में आज उन्होंने महकमे बिजली की जायज़ा मीटिंग की है और महकमे बिजली को हिदायत दी है कि वो मौसमी सरमा के दौरान ऐलान करदा बिजली कटौती के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करे। उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस शेड्यूल की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। ये बड़ी खबर है और अहम पेशरफ्त हुई है कि बिजली महकमे की जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जायज़ा मीटिंग की, वही उन्होंने कहा कि वो अब बिजली महकमे की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। वज़ीर आला ने यह हिदायत महकमा बिजली की एक जायज़ा मीटिंग के दौरान जारी की, जो जम्मू कश्मीर में मौसमी सरमा से कबल महकमे की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। इजलास में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलवानी, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी राजेश प्रसाद समेत दीगर मुतल्लिका अफराद इस अहम मीटिंग में शामिल थे।
वज़ीर आला ने कहा कि एक बार जब कटौती का शेड्यूल तय पाया जाए तो हमें इस पर सख्ती से अमल करना होगा, वरना हमारी साख दाव पर लग जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें दस्तयाब वसाइल और मुस्तकबिल में मुतवक्का हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस शेड्यूल का दोबारा जायज़ा लेना होगा। और ये अहम मीटिंग वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हुई है, जहां पर उन्होंने कहा कि वो अब खुद जो बिजली महकमा या जो नया शेड्यूल है उसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए और वो खुद इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र रखेंगे, खासतौर पर जैसी सर्दी शुरू होंगी। वज़ीर आला ने कहा कि शेड्यूल को मुनसिफाना और शिफाफ होना चाहिए और इस पर कोई सियासी या दीगर बैरूनी दबाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी या दीगर असर व रसूख से किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल को सबके लिए मुनसिफाना और शिफाफ होना चाहिए। वज़ीर आला ने इन इलाकों का साथ ही साथ उन्होंने उन इलाकों को इनाम देने की तजवीज़ भी दी जो बिजली के इस्तेमाल में बेहतर इंतज़ाम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इलाके कटौती के इंतज़ाम में ज़्यादा मौसर है उन्हें इनाम दिया जाए। शेड्यूल को मुकामी बनाया जाना चाहिए और कारकर्दगी की अक्कासी करनी चाहिए, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ AT&C नुकसानात कम है। मौसमियात महकमे की जानिब से इब्तिदाई बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र वज़ीर आला ने PDD के हुकाम को अपनी तैयारियों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस साल जल्दी बर्फबारी के इशारे हैं, इसलिए हमारी मौसमी सरमा की तैयारी में इस इम्कान को भी शामिल किया जाना चाहिए और अगले 3 से 4 हफ्तों में मौसमी कटाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD राजेश H प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा बिजली की सूरत पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। इस प्रेजेंटेशन में बिजली की मौजूदा फराहमी, तवानाई की ज़रूरियात और मौसम सरमा के दौरान बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा दस्तयाबी समेत मुतअद्दिद मौजू का अहाता किया गया और अहम मौज़ूआत में मौसमी सरमा की बिजली की खसारे को कम करने के लिए हिकमत अमली, 500 मेगावाट तक इजाफी तवानाई के लिए बैंकिंग मुआहदे और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुख्तसात शामिल थे। इजलास में बिजली की खरीदारी की जिम्मेदारियों, उठाए गए कर्जों, की गई अदायगियों और बिलिंग सिस्टम, गवर्नेंस और IT मुदाखलतों के ज़रिए रेवेन्यू की वसूली को बेहतर बनाने की कोशिश का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने नुकसानात को कम करने पर जोर दिया और हिदायत दी कि इन नुकसानात को कम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाए। उन्होंने महकमे को हिदायत दी कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे और लोगों को मौसम सरमा के दौरान बिजली के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। बात अराकीन असम्बली की करेंगे और आपको बता दें कि अराकीन असम्बली के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए हुकूमत ने 14.85 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। अराकीन असम्बली के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, ताहम ड्राइवर की कोई नई असामी तश्कील नहीं दी जाएगी। और ये अहम पेशरफ्त हुई है कि जो नए अराकीन असम्बली है उनके लिए गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी और उसके लिए फ़ंड्स जो है वो उनको मंजूरी दे दी गई है और कुल मिलाकर 14.85 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। ताहम इसके लिए ड्राइवर की कोई नई असामी तश्कील नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नवमंतखब अराकीन असम्बली को जल्द ही लग्जरी गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी, जिसके तहत हुकूमत ने उनके लिए 90 SUVs खरीदने का हुक्म जारी किया है। महकमा मोटर गैरेजेस के मुताबिक स्कॉर्पियो गाड़ियाँ खरीदने के लिए सरकारी खजाने से 14.85 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। ये ऐलान नवमंतखब अराकीन असम्बली की जानिब से श्रीनगर के असम्बली में अबूरी स्पीकर के सामने हलफ उठाए जाने के एक रोज़ बाद लिया गया है। महकमा मोटर गैरेजेस जो वज़रा और सरकारी हुकाम को गाड़ियाँ फराहम करने का जिम्मेदार है, इन गाड़ियों की खरीदारी की निगरानी उन्हें सौंपी गई है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए सरकारी मार्केट पैलेस, GEM पोर्टल और जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR 2017 के तहत तमाम ज़रूरी टेंडरिंग और दीगर रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाएंगी। महकमे को हिदायत दिया गया है कि मार्च 2025 तक तमाम मालियाती दस्तावेज़, खरीदारी के सर्टिफिकेट्स और हिसाब किताब को मुकम्मल किया जाए और ये फ़ंड सिर्फ गाड़ियों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल हो। कोई नया पोस्ट ड्राइवरों के लिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि महकमे के पास मौजूदा अमला काफ़ी है। महकमा मोटर गैरेजेस के एक अफसर ने बताया कि नई स्कॉर्पियो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ नहीं होंगी जैसा कि पहले हुआ करता था, बल्कि ये सादिया
गाड़ियां होंगी, क्योंकि पिछली गाड़ियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। माजी में अरकान असम्बली को बुलेट प्रूफ गाड़ियां जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से फराहम की जाती थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी महकमे मोटर गैरेजेस को सौंपी गई है। और जम्मू कश्मीर के महकमे ट्रांसपोर्ट ने नई पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत वज़रा को 15 लाख रुपए तक की SUV गाड़ियां फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है और अब नए अरकान असम्बली जो है उनके लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियां खरीदी जाएंगी और इसके लिए करीबन 15 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। ताहम ड्राइवरों के लिए कोई नई असामी तश्कील नहीं दी जाएगी, और क्योंकि महकमे के पास पहले ही ड्राइवरों का अमला मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिलने से आज शाम इंडिगो के एक फ़्लाइट में ताख़ीर हुई है। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू जाने वाले इंडिगो फ़्लाइट को शाम 7 बजे रवाना होना था, लेकिन बम की झूठी धमकी के बायस परवाज़ में मामूली ताख़ीर हुई है। ज़राए के मुताबिक धमकी मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया गया और परवाज़ को कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया गया। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से मुकम्मल तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है कि ये धमकी बेबुनियाद थी। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मामूल की परवाज़ें बहाल हो चुकी है और तमाम तयशुदा परवाज़ें शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। हवाई अड्डा इंतज़ामिया इस जाली कॉल की तहकीकात कर रहा है। आपको बता दें कि ये झूठी खबर थी और जिसके बाद अब तमाम जो परवाज़ें थे उनको बहाल कर दिया गया और शेड्यूल के मुताबिक फ़िलहाल फ़्लाइटें जो है उनका आना जाना जारी है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडोक्राइनोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस का आज उन्होंने इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर खिताब करते कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने सेहत की देखभाल की तहक़ीक़ और तरक्की में ज़बरदस्त बेहतरी देखी है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुरअमन तौर इंतख़ाबात मुनक़्क़द हुए, ताहम दुश्मन जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाना चाहता है। मित्रों, ये बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की भौतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता काफ़ी हद तक मजबूत हुई। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसका हर प्रयत्न किया गया है। हर एक सेक्टर में जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे, इस दिशा में जम्मू कश्मीर ने लंबी दूरी तय की है। 7 दशक तक जो जम्मू कश्मीर विकास के मुख्य धारा से अलग थलग था, वो 5 वर्ष के भीतर उपलब्धियों का पर्याय बनता जा रहा है। अब टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर की चर्चा ज़्यादा हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभी हाल ही में निष्पक्ष, हिंसा मुक्त और पारदर्शी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। भारत के संविधान के नियमों और निर्देशों के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी को ये लोकतंत्र पसंद नहीं है। उसने फिर से कुत्सित प्रयास शुरू किए हैं। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मैं कहना चाहता हूं एक एक का हिसाब सूद समेत किया जाएगा और जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित हो जहां एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन एक साथ मिलकर के काम करें, इसका प्रयत्न हुआ है। ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण की कोशिश हुई है जो स्कॉलर, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स के लिए बेस्ट और फेवरेट डेस्टिनेशन बन सके। ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करने का प्रयत्न हो रहा है जहां सभी के लिए हेल्थ केयर सुलभ हो, जो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का प्रतीक हो। वह व्यवस्था युवा, महिला, वंचित वर्ग के लिए भी समर्पित हो। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन पिछले 5 वर्षों की मेहनत
भावी पीढ़ियों की प्रगति और खुशहाली सुनिश्चित करेगी। मैं एक बार पुनः इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं। आई होप the deliberations and subsequent collaboration will provide stronger and more focused leadership in this area. I conclude my remarks by once again congratulating the organizers, all the sign. आगे बढ़ते वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार के अहलखाना से मुलाकात की, जो इतवार की शाम सोनमर्ग की गगनगिर इलाके में एक तामीराती साइट पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में दीगर 6 अफराद के साथ मारे गए थे। वज़ीर आला के साथ उनके मुशीर नासिर असलम वानी, MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट और MLA बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी के अलावा दीगर लीडरान और एहलकार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हलाकशुदा डॉक्टर शाहनवाज डार के अहलखाना के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा कि वो उनके बेटी की तालीम के तमाम अखराजात को उमर अब्दुल्ला अज़ खुद बर्दाश्त करेंगे। ये तो पहले अल्लाह का करना है और ये जो हादसा हुआ अल्लाह ही इनको मदद कर सकता है। उसके बाद हमारे उमर साहब एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मगर उन्होंने जो वहाँ पर इनको पूरा एतमाद दिया कि आपकी फैमिली अकेले नहीं है, आपके बच्चे अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, मैं इस फैमिली को किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह रहमान इनको एक तो रिहैबिलिटेट करूंगा, SRO केस करूंगा, एक दूसरा और भी इनको मदद करेंगे, तीसरा जिस कंपनी में काम कर रहा था टनल में उनसे भी ले लेंगे मुआवजा। ये 2-3 तरीकों से चीफ मिनिस्टर ने जिनका दिल ह्यूमैनिटेरियन आज मैंने देखा, इंसानी तौर ज्यादा बनिस्बत के एक वजीर आला, उन दोनों को चीफ मिनिस्टर साहब ने एतमाद दिया, आप तालीम कंटिन्यू करो, आप मेहनत करो, आपका खर्चा, आपका हॉस्टल, आपका फीस, एक तो भाई का वो भी कर रहा है, उसका छोटा भाई डॉक्टर साहब का जो शहीद हो चुके, दूसरा उसका बेटा छोटा, तो दोनों को कहा, डायरेक्शन दी कि इनका सारा खर्चा हम उठा देंगे, इनको पढ़ाई से महरूम नहीं रखेंगे, ये इस कोचिंग करेगा और ये अफसर मेहनत करके फिर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। गांधरबल के गगनगिर इलाके में इतवार की शाम मिलिटेंटों के हमले में जाँ बहक होने वाले शशि अबरूल के आज जम्मू में आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौका पर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, रुकनी पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा भी आखिरी रसूमात में मौजूद थे। नायब वज़ीर आला ने इस दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें और काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो जम्मू जाएँ और आज सुबह ही वो यहाँ पहुँचे और शशि अबरूल के अहलखाना से मिले और उनके आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर आला और सरकार इस मामले को लेकर किस तरह संजीदा है। उनका कहना था कि हमने गमज़दा अहलखाना से तफसीली बातचीत की, उनका मुतालबा है कि ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाए। ये इसको जितने कड़े लफ्जों में इसको कंडेम्ड किया जाए बहुत काम है। मैं और मेरे साथ मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद डार साहब, हम दोनों की जिम्मेवारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लगाई थी कि जम्मू जाइए, और अभी सुबह ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप इसी से भी हिसाब लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला तो यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि हमारे उनकी परिवार से बच्चे को अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है तो वो भी जो भी है हम उनको एक भरोसा एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए, और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर। आगे बढ़ते हैं। MLA पूंछ हवेली एजाज अहमद खान का हलफ लेने के बाद आज सुरनकोट पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर लोगों के भीड़ सुरनकोट पहुंची थे, लोगों ने उनको मुबारकबाद दी और फूल मालाई भी पहनाई।
इस मौके पर जहां लोगों ने अपनी मसाइल भी MLA के सामने रखे, उन लोगों को यकीन दिलाया कि लोगों से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। हमारी ओथ जो है एज ए MLA की श्रीनगर में कल हुई, जिसमें जितने भी मेंबरान थे उन्होंने अपनी जगह ओथ ली। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त हमें बख्शी, और उसके बाद हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वो सुरनकोट हो, मेंढर हो, यहाँ पे जो हमारे ख़ास करके मैं कहूँगा मेरे घर के मेरे वेल विशर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे काज़मी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने दुआओं में भी हमेशा मुझे याद रखा, और जहाँ इनको लगा कि मेरी सपोर्ट करनी चाहिए या जहाँ जहाँ तक इनके दोस्त रिश्तेदार थे वहाँ पे इन्होंने बात की। और तमाम जो यहाँ पे सुरनकोट में साथी हमारे बैठे हैं, इन तमाम ने अपनी अपनी जगह कोशिश की, और इनकी कोशिश की वजह से जो ये नतीजा हमारा आया, हमारी जमात में सबसे ज़्यादा वोट जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से आया, और सबसे बड़ी लीड वो भी जो है वो हमारी ही दर्ज वहाँ पे हुई। और ये मैं जीत अपनी जीत नहीं समझता, ये तमाम जो हमारे साथी हैं मैं इनकी जीत समझता हूँ। ये जो मेरे बड़े भाई हैं मैं इनकी जीत समझता हूँ, और इनसे एक ही गुजारिश करूँगा कि अब जिस तरीके से इस जीत में इन्होंने ये मेहनत की है, आगे भी ये मुझे जो है पूरे गाइडेंस अपनी देंगे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जैसी इनकी हिदायत होगी उसी तरीके से हम आगे ग्राउंड पे चलेंगे। और जहाँ कहीं भी किसी को आगे बढ़ते हैं। MLA खानियार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इलीम अहमद सागर ने आज कोलीपोरा खानियार कम्युनिटी हॉल में एक अवामी दरबार बुलाया। तहसीलदार खानियार और तमाम महकमों के एग्जीक्यूटिव सरबराहान इजलास में मौजूद थे। मुकामी लोगों ने अपने लीडर को तमाम मसाइल से आगाह किया, और इलीम अहमद सागर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाए। उन्होंने महकमा PHE पर जोर दिया और पानी के बहरान के फौरी हल का मुतालबा। वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी हाई कैपेसिटी हो जाएगी, वो अच्छे हो जाएंगे। और उस पे जो हमारा केबलिंग भी काम चल सोशल फॉरेस्ट्री महकमे बडगाम ने NYK बडगाम के ताउन से आज अस्मा स्कूल बडगाम में एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का इनकाद किया। इस तकरीब की सदारत मोहम्मद मकबूल लोन, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री रेंज बडगाम ने की। तकरीब में अस्मा स्कूल के तमाम उस्ताज़ा और तलबा ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद तलबा को तालीम और तरगीब देना था कि माहौल में जंगलात की कितनी अहमियत है। कि अगर आप महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री को शजरकारी करने का ही मैंडेट है। तो आज भी हमने इसी सिलसिले में यहाँ वस्ती जिले बडगाम में अलासमा इंस्टीट्यूट बडगाम में हमने आज माँ के नाम पे भी पेड़ लगा है। तो महकमे का मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं हद तक कामयाब हुए हैं, तो हम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज आपने खुद देखा है कि बडगाम के लोग निकले और जोक दर जोक इस मुहिम को आगे चलाने में हमारे साथ शान ब शान रहा। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके वसादत से लोगों को यही मैसेज देता है कि आप आइए, सामने आइए, आपका काम है। अगर कहीं भी गिरदनवा में शजरकारी कराना चाहते हैं तो महकमे सोशल फॉरेस्ट से राब्ता कायम कीजिए। हमारा महकम यही, हम हमेशा 24 घंटे आपके साथ शाना ब शाना होंगे, हम शजरकारी वहाँ करेंगे। चूँकि अगर हमने अपनी ज़िंदगी को बचाना है, अगर एनवायरनमेंट को बचाना है, अगर हमें माहौलियात को साफ सुथरा रखना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कश्तवाड़ वार्ड 1 के आग मुतासरीन की करेंगे, और आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से उन्हें माली इमदाद का ऐलान किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वार्ड 1 कश्तवाड़ में जो आतिशज़दगी हुई थी, कई लोगों के घर खाकस्तर हुए थे, उनके लिए अब जम्मू कश्मीर हुकूमत ने माली इमदाद का ऐलान किया है, और मुतासरीन के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए को मंजूरी दे दी गई है, जो मुतासरीन में ये रकम बांटी जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला किश्तवाड़ के इलाके
मलवरन के आग मुतासरा कुंभू के हक में माली इमदाद के तौर पर जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड से 1 करोड़ 70 लाख रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी हुआ है। इस इलाके में ज़बरदस्त आग लगने से तकरीबन 68 रिहायशी मकानात, 55 गाँव खाने, 7 दुकान और एक मस्जिद को नुकसान पहुँचा था। और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को हिदायत दी गई है कि वो 85 आग से मुतासरा कुंभू में ये रकम तकसीम करे और हुक्मनामे के मुताबिक हर मुतासरा कुंभे को 2 लाख रुपए अदा करने की हिदायत दी गई है, यानी 2-2 लाख रुपए इनमें तकसीम किए जाएंगे और कुल मिलाकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए को मंजूरी दे दी गई है, जो इन आग मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। चलिए नाज़रीन, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल उलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।